हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज का जो हमारा वीडियो है हम इसमें मॉक टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पर आपको जो ऑप्शन मिल रहे हैं वो काफ़ी डिफिकल्ट मिल रहे हैं। सो ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो इंडियन स्टैंडर्ड का जो कौन सा आईस कोड है जो कि रिलेट करता है एग्रीगेट से? ऑप्शन देख लीजिए। सबसे पहले ऑप्शन क्या दिए गए हैं। तो मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले ऑप्शन देख लीजिए कि ऑप्शन कौन से दिए गए हैं। आप सभी को पता है, मैंने अपने वीडियो में कई बार डिस्कस किया है कि एग्रीगेट जो है वो कौन से आईस कोड से रिलेट करता है। तो वो करता है 383। लेकिन कई लोगों को सिर्फ यही पता होगा कि इस आईस कोड से रिलेट करता है, लेकिन जो ये दिया गया है कौन से सन से रिलेट करता है वो नहीं पता होगा। इसलिए मैंने बोला था कि क्वेश्चन जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। वेरी वेरी इजी भी नहीं है क्वेश्चन, हम इसको इजी भी नहीं मान सकते, डिफिकल्ट भी नहीं मान सकते, लेकिन कई लोगों को शायद पता ही होगा। तो वो कौन सा आइस कोड है जो एग्रीगेट से रिलेट करता है? तो वह 383 1970। ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर लिखिए कि आपने आउट ऑफ 10 में कितना स्कोर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फॉर 3 डे ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट इज। जब भी आप जो आपके पास ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है उसके ऊपर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, तो 3 दिनों के लिए करते हैं, आप 7 दिनों के लिए करते हैं, तो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है वो कितनी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन वेरी वेरी इजी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ए ऑप्शन रहेगा। 11.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर जो एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रहती है 3 दिनों के लिए पोर्टलैंड सीमेंट की, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की, वो 11.5 रहती है। अगर हम अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड चले, अकॉर्डिंग टू हमारे इंडियन स्टैंडर्ड चले, तो जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 3 दिनों के लिए, 3 दिनों के लिए वो कितनी होती है? 16 न्यूटन पर एम स्क्वायर होती है। अकॉर्डिंग टू अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड चले तो 16 न्यूटन पर एम स्क्वायर होती है। अगर हम 7 डेज के लिए की बात करें, 7 डेज के लिए बात करें, तो वो कितनी होती है? 21.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर होती है। अकॉर्डिंग टू अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड चले 3 और 7 डेज के लिए, तो 3 डेज के लिए 16 न्यूटन पर एम स्क्वायर एंड 7 डेज के लिए 21.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो ये होती है अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड। अगर हम एवरेज की बात करें तो हमारा ऑप्शन ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इजी है क्वेश्चन। मैं जितने भी अपने क्वेश्चन लेके आता हूँ मॉक टेस्ट में, आपको पता ही है वो कुछ क्वेश्चन जो होते हैं उनके आंसर जो होते हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मैं रिलेटेड के पॉइंट भी लेके आता हूँ आप सभी के लिए। तो पिछले वीडियो में हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें हमने लेंथ के बारे में क्वेश्चन डिस्कस किया था, बोर्ड गेज के बारे में एंड मीटर गेज के बारे में, कि मीटर गेज की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, बोर्ड गेज की लेंथ कितनी होती है। तो हमने बोर्ड गेज की 12.89 डिस्कस किया था। तो इंचेस में मैं आपको बताया था कि 42 इंचेस, वो 42 इंचेस नहीं होगा, 42 फीट होगा। ऑप्शन में जब टाइपिंग कर रहे थे हम तो मिस्टेक हो गया था, इंचेस की जगह हमें फीट लिखना था। तो 42 फीट होता है बोर्ड गेज के लिए। एंड मीटर गेज की अगर हम बात करें तो वो 39 इंचेस नहीं होगा, 39 फीट होगा। ये पॉइंट आप याद रखिए, 11.89 मीटर होता है। तो मीटर को अगर आप फीट में कन्वर्ट करते हैं तो आपका 39 इंच आएगा, 39 फीट आएगा, इंचेज नहीं आएगा। आप डिवाइड करके देख लीजिए, जैसे कि 11.89 है तो उसको डिवाइड करना है आप अपने फीट में, तो 0.3048 इससे आपको डिवाइड करना है, तो आपके पास कितना आएगा?
39 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन हम 39 फीट ही इसको मानेंगे, 39 फीट ही हम इसको मानेंगे। ऐसे ही अगर आप 12.89 को डिवाइड करते हैं 0.3048 से, तो आपके पास 42 इंचेस ही आएगा, 42 इंच नहीं सॉरी फीट आएगा। ये पॉइंट्स आप याद रखिए। अब आप ये सोच रहे हैं कि ये वैल्यू कहाँ से आई, तो एक फीट जो होता है वो इतने मीटर के बराबर होता है। 1 फीट, एक फुट जो होता है वो 30 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 30 सेंटीमीटर इनके 0.3048 भी होता है। पॉइंट्स कुछ वैल्यू होती है, जैसे कि 1 इंच इज इक्वल टू 5.4। ऐसे ऐसे अगर आप करते हैं तो 12 इंटू 2.54 करेंगे तो आपके पास 3048 ही वैल्यू आती है। तो ये इससे आया फीट में, अगर हमें कन्वर्ट करना है तो। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मिनिमम पार्टिकल साइज ऑफ फाइन एग्रीगेट इज, फाइन एग्रीगेट जो होता है उसका मिनिमम पार्टिकल साइज कितना होता है। तो फाइन एग्रीगेट जो होता है उसका साइज जो होता है वो 75 माइक्रोन से लेकर 4.75 mm होता है। इट मीन्स कि 0.075 mm, यहाँ से लेकर ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप आंसर में यहाँ पे देख पा रहे हैं, मिनिमम साइज जो होता है फाइन एग्रीगेट का वो इतना होता है 0.075 mm, एंड जो मैक्सिमम साइज होता है फाइन एग्रीगेट का वो 4.75 mm होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द मिनिमम पार्टिकल साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज, कोर्स एग्रीगेट जो होता है उसका सबसे कम जो साइज होता है वो कौन सा होता है। मिनिमम पार्टिकल साइज जो होता है कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि फाइन एग्रीगेट का मिनिमम पार्टिकल साइज क्या होता है। अब हम कोर्स एग्रीगेट की बात करते हैं, तो कोर्स एग्रीगेट का जो पार्टिकल साइज होता है मिनिमम सबसे छोटा वो 4.75 mm होता है। अगर हम मैक्सिमम पार्टिकल साइज की बात करें तो वो 75 mm होता है। अगर किसी एग्रीगेट का पार्टिकल साइज जो है वो 75 mm से ज़्यादा हो जाए तो हम उसको साइक्लोपीन एग्रीगेट बोलते हैं। ये पॉइंट्स आप याद रखिए। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। मिनिमम कोर्स एग्रीगेट का साइज 4.75 होता है एंड मैक्सिमम का 75 mm होता है। अगर 75 mm से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम साइक्लोपीन एग्रीगेट बोलते हैं। तो इस मॉक टेस्ट को आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी लगा सकते हैं, वीडियो के नीचे मैं लिंक दे दूंगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है नेक्स्ट, फॉर हाई डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी, हाई डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी द वीवी वैल्यू शुड बी, वीवी की वैल्यू कितनी होती है। वीवी की वैल्यू जो होती है हम उसको सेकंड में मेज़र करते हैं। जैसे कि स्लंप वैल्यू जो होती है उसको हम mm में लेते हैं, वैसे ही जो वीवी की वैल्यू होती है हम उसको सेकंड में लेते हैं। तो यहाँ पर हाई डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी के बारे में पूछा गया कि हाई डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी होगी तब वीवी वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, 5 होगी, या फिर 10 होगी, या फिर 20 होगी। जो वीवी होता है उसकी वैल्यू जो होती है उसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। जैसे कि एक वेरी लो वैल्यू होती है, एक लो वैल्यू होती है, एक मीडियम वैल्यू होती है, एक लास्ट पर जो होती है वो हाई वैल्यू होती है। तो हम इन सभी फैक्टर के बारे में बात करेंगे कि किसकी कितनी वैल्यू होती है। अगर हम वेरी लो की वैल्यू की बात करें तो चलिए हम क्वेश्चन हाई से ही स्टार्ट करते हैं। हमसे हाइट के बारे में देंगे। अगर डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी जो वो हाई है तो वीवी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 से लेकर 2 होती है। अगर उसके बाद मीडियम की अगर हम बात करें, मीडियम जो होता है, मीडियम वैल्यू जो होती है वीवी की, तो उस केस में 2 से लेकर 5 वैल्यू होती है, यानी कि सेकंड वैल्यू जितनी भी वो सेकंड में होगी। उसके बाद लो की बात अगर हम करें, लो की जो होती है वो 5 से लेकर 10 सेकंड होती है। वेरी लो की अगर हम बात करें तो उसकी 10 से लेकर 20 सेकंड, ये सारी वैल्यू सेकंड में है, सेकंड होती है। तो हमसे क्या पूछा गया, हाई के लिए पूछा गया, तो 0 से 2 ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा। तो सभी को याद रखिए, अगर वेरी लो वैल्यू डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी है तो बीबी की वैल्यू 10 से लेकर 20 होती है। लो है
डिग्री ऑफ वर्किबिलिटी तो 5 से लेकर 10 सेकंड होती है बीबी की वैल्यू। मीडियम वर्किबिलिटी है तो 2 से लेकर 5 सेकंड होती है बीबी की वैल्यू। अगर हाई वर्किबिलिटी है तो 0 से 2 होती है बीबी वैल्यू। ये सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ M30 कंक्रीट मिक्स इज। M30 कंक्रीट मिक्स जो होता है उसका रेशियो क्या होता है? ये क्वेश्चन जो है हमने कहाँ से लिया है? ये जो खुरमी की बुक है वहां से हमने क्वेश्चन लिया है। तो आपके पास अगर वो बुक है आप देख सकते हैं बाकी मिक्स के बारे में कि किसका कितना मिक्स होता है। तो जो डी ऑप्शन दिया गया है ये M10 का रेशियो होता है, आप सभी को पता है। और 1:2:4 जो होता है ये M15 का होता है। एंड ये जो होता है ये होता है M30 का। तो इन सभी पॉइंट्स को आप याद रखिए कि किस किस के पॉइंट्स होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट यूजलेस एग्रीगेट। मोस्ट यूजलेस यानी कि जिसको हम यूज नहीं कर सकते। हुज सरफेस टेक्सचर जो होता है कैसे होता है? जिसका सरफेस टेक्सचर होता है स्मूथ होता है, ग्लोसी होता है, ग्रेनुअल होता है या फिर पोरस होता है। जिस एग्रीगेट को हम यूजलेस यानी कि यूज करने के बारे में सोच भी नहीं सकते, वो कौन सा एग्रीगेट जिसका सरफेस टेक्सचर कैसा होता है? तो उसका सरफेस टेक्सचर जो होता है सरफेस वो ग्लोसी होता है। बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाता है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, द थिकनेस ऑफ 5 प्लाई शीट वेरी फ्रॉम। जो थिकनेस होती है 5 प्लाई शीट की, 5 आपके पास प्लाई शीट है, उसकी जो थिकनेस होती है वो वेरी करती है। कौन सी वैल्यू से कौन सी वैल्यू तक? 3 से लेकर 6 mm तक, 6 से लेकर 9 mm तक, 9 से लेकर 16 mm तक या फिर 16 से लेकर 20 mm तक। कितनी वैल्यू जो है वो वेरी करती है। फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी वीडियो का फ़ायदा मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो जो 5 प्लाई शीट जो होती है उसकी थिकनेस जो होती है वो 6 से लेकर 9 mm होती है। बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। एंड एक हमारे पास होता है लैमिना बोर्ड। लैमिना बोर्ड जो होती है उसकी थिकनेस जो होती है वो 25 से लेकर 30 mm होती है। लैमिना बोर्ड की थिकनेस जो होती है वो 25 से लेकर 30 mm होती है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन क्या बोलता है? लिक्विड मीडियम यूज्ड इन ऑयल पेंट इज। लिक्विड मीडियम जो लिक्विड होता है वो कौन सा यूज करते हैं हम ऑयल पेंट में? थिनर यूज करते हैं और अल्कोहल यूज करते हैं, लिनसीड ऑयल या फिर टर्पेटाइन ऑयल। कौन सा लिक्विड मीडियम आप यूज करते हैं? तो जो पेंट होता है, अगर हम पेंट की बात करें, जो पेंट होता है उसमें जो लिक्विड पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? लिक्विड का जो पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं व्हीकल। व्हीकल कहते हैं हम उसको, व्हीकल कहते हैं। तो लिक्विड मीडियम जो होता है ऑयल पेंट में आप वो जो यूज करते हैं वो होता है लिनसीड ऑयल। लिनसीड ऑयल जो होता है वो लिक्विड मीडियम के तौर पर हम उसको ऑयल पेंट में यूज करते हैं। तो जो लिक्विड पार्ट होता है पेंट का उसको हम क्या कहते हैं? व्हीकल कहते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर लिखिए अपना कि आपने कितना स्कोर किया है आउट ऑफ 10 में। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ पेविंग ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन। जो पेवर ब्रिक होती है, पेवर ब्रिक या फिर पेविंग ब्रिक जो होती है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है वो शुड नॉट बी लेस देन यानी कि इस वैल्यू से कम नहीं होनी चाहिए। आगे हो जाएगी कोई बात नहीं लेकिन उस वैल्यू से कम नहीं होनी चाहिए। 20 mn मीटर स्क्वायर या फिर 30, 40 या फिर 50। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 40 mn पर मीटर स्क्वायर। इस वैल्यू से कम नहीं होनी चाहिए, बाकी आगे पीछे हो जाए कोई बात नहीं चलेगा लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए,
कमेंट कीजिए कि आपने कितना स्कोर किया है, और मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे लिंक दिए गए हैं, उस लिंक पर जाकर आप उस मॉक टेस्ट को लगा सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड वीडियो देखने के लिए।